श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब दिल्लीवासी उनके छठी के जश्न में भी सराबोर दिखाई दिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसी फहरिस्त में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की छठी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यह धार्मिक आयोजन भक्तों के लिए एक विशेष अवसर था, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद छठी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। उद्योगपति विनोद केडिया के द्वारा आयोजित छठी महोत्सव के पावन अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। इसके अलावा कई झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिसमें भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया। झांकी को फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया गया था और इसके साथ चल रहे भक्तजन भगवान के जयकारे लगाते हुए उनकी स्तुति में भजन गाते हुए दिखाई दिए। वहीं राधा कृष्ण मंदिर के प्रधान प्रमुख समाजसेवी रमेश यादव बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया और पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। इस दौरान भक्तजन भजन कीर्तन में डूब गए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर में प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद आरती के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस पावन अवसर पर भक्तों ने एक दूसरे को बधाई दी और श्री कृष्ण से आशीर्वाद की कामना की। का भगवान कृष्ण जी के जन्म की छठी मनाई जा रही है और इस छठी का इंतज़ाम जो है आज सोमवार को किया गया छठ भगवान के त्यौहार में, और हमारे केडिया जी हैं, इनकी तरफ से पूरा इंतज़ाम है। इस मंदिर के आचार्य महेश जी हैं और जो भगवान की सुंदर झांकियाँ हैं वो आप लोगों देख ली, उनकी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। और जगन्नाथ जी भी हमारे यहाँ इस मंदिर में विराजमान हुए, जो कि पुरी से आए हैं और बड़ा आनंद आया जब से आया है। भगवान जी यहाँ पे विराजमान हुए हैं और बहुत ही सुंदर और अच्छी भावनाएं, वाइब्रेशन अच्छी हो रही। इतना शुभ अवसर मिला और दिल्ली जैसे शहर में जो सब बिजी रहते हैं और यहाँ एकत्रित होकर और इतने मग्न होकर मना रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़े कोई शब्द नहीं कि मुझे इतना अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है, जैसे साक्षात वृंदावन से बिहारी जी आ गए हैं जी। ये इसी तरह सारा साल हर्ष उल्लास से ही चले और इस मंदिर में 4 चांद लगे और हमेशा कृष्ण जी का हमेशा इसी तरह आस्था लोगों की बनी रहे और यहाँ पर हमेशा दर्शन करने आते रहे। हमारे ये जो अभी जो गाने वाले हैं वो वृंदावन से आए हैं, और जो हमारे ये जो लेडीज है सारी, ये हमारी नारी सत्संग की है, जो मंदिर के अंदर हफ्ते में 2 बार यहाँ पर डेली वो कीर्तन करती हैं। तो सारा परिवार ही है टोटल। ये साज सज्जा इतना सुंदर सजाया गया है, ये कहाँ से कलाकार आए? नहीं, दिल्ली से आए थे और अपने जो आचार्य जी हैं उनकी और अन्नू भास्कर जी है, उनकी सब देख रेख में सारा ये सजावट का काम आज का हुआ है। हम लोगों ने तो सिर्फ प्रयास किया है, जो है भव्यता भगवान की उपस्थिति से होती है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ साक्षात उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ जिधर भी निगाह हम लोगों की पड़ती है वहाँ सब कुछ भव्य और दिव्य ही नज़र आता है। अभी प्रधान जी ने जैसा बताया जो है कि कुछ दिन पूर्व जो है भगवान जगन्नाथ जी का आगमन हुआ और बड़ा भव्य कार्यक्रम उसमें भी सभा के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया। भगवान की जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनी और आज भगवान का छठोत्सव है, जो है भगवान सांसारिक जितने लोग हैं उनके समस्त तापों का आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो त्रिविध ताप हैं संसार में, उसका विनाश करने वाले हैं। तो हम लोग उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ये भगवान की, प्रभु की एक कृपा है कि हम लोगों को निमित्त बना रखा है और उस माध्यम से जो है कहीं करहि करावहि भंजहि सोई, करते कराते सब भगवान हैं और नाम हम लोगों का होता रहता है।